हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम कैटलिस्ट टेस्ट को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैटलिस्ट टेस्ट को कवर करने से पहले हम जानेंगे कि कैटलिस्ट होता क्या है। देखिए, कैटलिस्ट एक एंजाइम है जो ऑल लिविंग प्लांट्स, एनिमल्स और कुछ बैक्टीरिया की स्पीशीज में प्रेजेंट होता है और ये सभी कैटलिस्ट एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि जो भी ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है यानी कि यूज़ करता है, उन सभी के पास कैटलिस्ट एंजाइम प्रेजेंट होता है। इवन हमारी बॉडी में भी कैटलिस्ट एंजाइम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कैटलिस्ट एंजाइम एरोबिक और फैकल्टेटिव एंड एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास भी प्रेजेंट होता है। तो अभी हम यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। तो जनरली जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं यानी कि जब ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं तो वो H2O2 प्रोड्यूस करते हैं यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो H2O2 होता है यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये उन्हीं के सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ये H2O2 बैक्टीरियल सेल्स पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट करता है। ठीक है, उनके DNA को, उनके लिपिड्स को, प्रोटीन्स को डैमेज कर देता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस टॉक्सिक इफेक्ट को रोकने के लिए यानी कि H2O2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैटलिस्ट एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। ये कैटलिस्ट एंजाइम क्या करता है कि H2O2 के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देता है और उसको वाटर और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है और इस तरीके से बैक्टीरियल सेल जो है वो डैमेज होने से बच जाता है। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं जैसे कि एरोबिक और फैकल्टेटिव एंड एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्हीं के पास ये कैटलिस्ट एंजाइम प्रेजेंट होता है। बट जो एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो करते हैं, जिन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ऐसे एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास कैटलिस्ट एंजाइम नहीं होता है, वो कैटलिस्ट एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो जब एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं यानी कि जब वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं तो सेम वो भी H2O2 को प्रोड्यूस करते हैं। बट कैटलिस्ट एंजाइम उनके पास नहीं होता है, तो जो H2O2 के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उस बैक्टीरियल सेल्स को डैमेज कर देते हैं और H2O2 के टॉक्सिक इफेक्ट से जो सेल है उसकी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए जो एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास कैटलिस्ट एंजाइम नहीं होता है। तो ये था कैटलिस्ट एंजाइम के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन। सो कैटलिस्ट टेस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट टेस्ट एक बायोकेमिकल टेस्ट होता है जिसका हम यूज़ करते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कौन सा बैक्टीरिया कैटलिस्ट एंजाइम को प्रोड्यूस करता है और कौन सा बैक्टीरिया कैटलिस्ट एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं करता। यानी कि जो भी कल्चर मीडिया होता है उसमें जो बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है उससे हम देखते हैं कि जो कॉलोनी में बैक्टीरिया है वो कैटलिस्ट एंजाइम प्रोड्यूस करता है या फिर नहीं करता है। ठीक है, तो बेसिकली स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कैटलिस्ट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा एरोबिक और ऑब्लिगेट एंड एरोबिक बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी हम कैटलिस्ट टेस्ट करते हैं। और कोलेस्ट्रीडियम और बैसिलस स्पीशीज़ को भी हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी कैटलिस्ट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा एंटोबैक्टीरियसी फैमिली की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम कैटलिस्ट टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कैटलिस्ट टेस्ट के प्रिंसिपल की बात करें तो सेम वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम किसी भी बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है उसको अगर हम H2O2 में इंसर्ट करें या मिक्स करेंगे तो उस कॉलोनी में जो बैक्टीरिया है अगर वो कैटलिस्ट एंजाइम प्रोड्यूस करता होगा तो वो कैटलिस्ट एंजाइम H2O2 के साथ रिएक्ट करेगा और दो प्रोडक्ट बनाएगा, वाटर और ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन रिलीज होगी वो छोटे छोटे बबल्स की फॉर्म में हमें दिखाई देगी। इसका मतलब कि कैटलिस्ट टेस्ट पॉजिटिव है। बट अगर उस कॉलोनी में जो बैक्टीरिया है अगर वो कैटलिस्ट एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता होगा तो जब हम उसको H2O2 के साथ मिक्स करेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यानी वाटर और ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। और अगर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा तो कोई भी बबल का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो यानी कि कैटलिस्ट टेस्ट नेगेटिव है। तो कैटलिस्ट टेस्ट हम लैब में दो तरीके से परफॉर्म करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब मेथड से और दूसरा स्लाइड मेथड से। सबसे पहले हम कवर करेंगे टेस्ट ट्यूब मेथड से हम कैसे परफॉर्म करते हैं कैटलिस्ट टेस्ट। तो टेस्ट ट्यूब मेथड से कैटलिस्ट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें एक स्टेराइल टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है और बैक्टीरियल कल्चर, ड्रॉपर, वायर लूप और H2O2 की रिक्वायरमेंट होती है।
ठीक है। अगर हम इसके प्रोसीजर की बात करें तो हमें एक स्टेराइल टेस्ट ट्यूब में 1 to 2 ml H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड के सॉल्यूशन को ऐड करना है और एक निक्रोम वायर लूप की हेल्प से हमें बैक्टीरिया की कॉलोनी को पिक करना है और उसको H2O2 के सॉल्यूशन में इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के तुरंत बाद आपको बबल को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो अगर बबल का फॉर्मेशन हो रहा है यानी कि कैटलिस्ट टेस्ट पॉजिटिव है, और अगर बबल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब कैटलिस्ट टेस्ट नेगेटिव है। तो ये था टेस्ट ट्यूब मेथड से हम कैसे कैटलिस्ट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। सेकंड जो मेथड है वो है स्लाइड मेथड से। स्लाइड मेथड से कैटलिस्ट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड की ज़रूरत पड़ती है, बैक्टीरियल कल्चर की ज़रूरत पड़ती है, वायर लूप और H2O2 की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम इसकी प्रोसीजर की बात करें तो एक निक्रोम वायर लूप की हेल्प से हमें बैक्टीरिया की कॉलोनी को पिक करना है और उसको एक क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड के सरफेस पे ट्रांसफ़र करना है और उसी स्लाइड पे हमें 2 to 3 ड्रॉप्स 3% H2O2 को ऐड करना है। ऐड करने के तुरंत बाद आप ऑब्जर्व करेंगे बबल्स को। अगर बबल्स का फॉर्मेशन होता है इसका मतलब कैटलिस्ट टेस्ट पॉजिटिव है, और अगर कोई बबल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब कैटलिस्ट टेस्ट नेगेटिव है। कैटलिस्ट टेस्ट को परफॉर्म करते वक्त हमें कुछ प्रिकॉशंस का भी ध्यान रखना होता है, जैसे कि हमें ब्लड अगार कल्चर का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें जो रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें भी कैटलेस एंजाइम प्रेजेंट होता है, और जब भी हम कॉलोनी को पिक करते हैं वायर लूप से तो अगर ब्लड भी आ जाता है तो इससे फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकता है। इसके अलावा जो कल्चर है वो 18 to 24 आवर्स ओल्ड होना चाहिए और हमें आयरन वायर लूप का यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके बाद ये है कुछ कैटलिस्ट पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स और ये है कुछ कैटलिस्ट नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।